मूवी के शुरू में हम बेलारेफ पेनिटेंशियरी में होते हैं, जहां पर हम सेवेंट को देखते हैं जो कि एक बॉल को अपने लगाए हुए टारगेट्स पे फेंक रहा है और उसका निशाना बहुत एक्यूरेट होता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके एक चिड़िया को भी मार देता है। फिर वहां पर अमांडा आ जाती है और सेवेंट को एक काम की ऑफर देती है जिसके बदले वो उसकी कैद के 10 साल माफ कर देगी। सेवेंट को सुइसाइड स्क्वाड में शामिल कर दिया जाता है। उसकी टीम में ब्लैक गार्ड, कैप्टन बूमरैंग, वीजल, मोंगेल, जेवलिन, TDK, हार्ली क्विन होते हैं और उनका लीडर रिक फ्लैग होता है। सुइसाइड स्क्वाड कोड तो माल्टीज की तरफ जा रहे होते हैं एक मिशन कंप्लीट करने, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वीजल पानी में गिर जाता है और डूबने लग जाता है क्योंकि वीजल को तैरना नहीं आता। जब स्क्वाड जमीन पे लैंड कर लेते हैं तो ब्लैक गार्ड आगे बढ़ता है और अंधेरे में छुपे हुए फौजियों को बताता है कि वो सुइसाइड स्क्वाड को ले आया है, मगर उसको एक गोली लगती है जिसकी वजह से वो अपना मुंह उड़वा बैठता है। हार्ली दुश्मनों के बीच घुस जाती है। बूमरैंग अपने हथियार से दुश्मनों को काटने लग जाता है। फौजी लोग TDK और जेवलिन को मार देते हैं। मोंगेल एक हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में मारी जाती है। हार्ली और फ्लैग कहीं गुम हो जाते हैं जबकि सेवन डर के मारे वहां से फरार होने की कोशिश करता है। अमांडा उसे वापस मैदान में जाने का कहती है और साथ में वार्निंग भी देती है कि अगर उसने अमांडा की बात नहीं सुनी तो उसके सर के अंदर लगा वो बॉम्ब फट जाएगा, मगर सेवन फिर भी वापस नहीं मुड़ता तो उसका सर फट जाता है। अमांडा फिर एक दूसरी टीम जो कि कोर्तो मल्टीज की दूसरी तरफ होते हैं उनको काम खत्म करने का ऑर्डर देती है। 3 दिन पहले अमांडा ब्लडस्पोर्ट के पास पहुंचती है जो कि एक असैसिन होता है और उसने एक मर्तबा सुपरमैन को ICU में पहुंचाया होता है क्रिप्टोनाइट बुलेट का इस्तेमाल करके। वो ब्लडस्पोर्ट को एक मिशन पे भेजना चाहती है मगर ब्लडस्पोर्ट साफ इनकार कर देता है। तो अमांडा ब्लडस्पोर्ट की बेटी को जेल भिजवाने की धमकी देती है क्योंकि उसकी बेटी ने कहीं चोरी की होती है। अमांडा ब्लडस्पोर्ट से कहती है कि अगर उसने अमांडा की बात नहीं मानी तो उसकी बेटी इसी जेल में आ जाएगी जहां पर ब्लडस्पोर्ट अपना टाइम गुजार रहा है और यहाँ उसकी बेटी की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होगी। ब्लडस्पोर्ट को उसकी बात माननी पड़ती है और अमांडा उसे उसकी नई टीम से मिलाती है जिसमें पीसमेकर, एक असैसिन, क्लियो की एबिलिटी ये होती है कि वो चूहों को कंट्रोल कर सकती है और उसका एक पालतू चूहा भी होता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और उसकी टीम में किंग शार्क और पोल्का डॉट्स होते हैं। पोल्का डॉट्स को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो पोल्का डॉट्स फेंकता है। अमेंडा टीम को कोर्तो मल्टीज की सिचुएशन से आगाह करती है। वो कहती है कि सिल्वियो लूना और उसका राइट हैंड जनरल मटेओ ने प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को लटकाने के बाद उनकी हुकूमत पे कब्जा कर लिया है और वो लोग योटनहाइम में डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसे कोड वर्ड में प्रोजेक्ट स्टारफिश बोला जाता है। स्क्वाड का काम द थिंकर को ढूंढना है क्योंकि सिर्फ वो स्क्वाड को योटनहाइम में पहुंचा सकता है और जब वो फैसिलिटी पहुंच जाए तो उनका काम उस फैसिलिटी को उड़ाना है। फिर हम फैसिलिटी में पहुंचते हैं जहां पर लूना और मटेओ एक चीज को देख रहे हैं जो कि एक बड़ी सी स्टारफिश एलियन है। फिर हम वापस प्रेजेंट डे में आते हैं और टीम 2 जंगल के अंदर सफर कर रही होती है। उन्हें फौजियों का एक ग्रुप नजर आता है तो वो उन फौजियों को मार देते हैं और कैंप में पहुंचते हैं जहां उन्हें सोल सूर्या और रिक नजर आते हैं। सोल सूर्या की टीम का नाम फ्रीडम फाइटर्स होता है और वो लोग असल में लूना और मटेओ के दुश्मन होते हैं और उनसे कोर्टो माल्टीज वापस लेना चाहते हैं, मगर स्क्वाड को लगा कि वो लूना के बंदे हैं इसलिए उन्होंने सब फ्रीडम फाइटर्स को मार दिया। वो सारे फिर जंगल से बाहर निकलते हैं और नोटिस करते हैं कि पोल्का डॉट्स के चेहरे पे अजीब से रंग आ रहे हैं। पोल्का डॉट्स बोलता है कि उसकी मॉम स्टार लैब्स में काम करती थी। उसकी मॉम ने उसको और उसके बहन भाइयों को सुपर पावर्स देने के लिए उन पे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट आधा फेल और आधा सक्सेसफुल हुआ और अब वो दिन में 2 मरतबा पोल्का डॉट्स की उल्टियां करता है और अगर वो ऐसा ना करे तो वो मर जाएगा। फिर हम पोल्का डॉट्स की नजर से बाकी स्क्वाड को देख रहे होते हैं और सब पोल्का डॉट्स की मॉम की तरह दिख रहे होते हैं। फ्लैग की ख्वाहिश होती है कि वो लोग योटनहाइम में जाने से पहले हार्ली को रेस्क्यू कर ले जो कि दुश्मनों के हाथ लग गई होगी। फिर हम हार्ली को देखते हैं जिसको लूना के बंदों ने बंद किया हुआ है। उसे लूना के कमरे में लाया जाता है और लूना उसे बताता है कि वो हार्ली की बहुत ज्यादा इज्जत करता है और उसके मुल्क वाले भी हार्ली को एंटी अमेरिकन समझते हैं और अपनी हीरोइन मानते हैं। हार्ली लूना की बातों से पिघल जाती है और दोनों काफी देर तक साथ मिलकर अच्छा टाइम गुजारते हैं। लूना हार्ली को प्रपोज भी करता है मगर हार्ली को इतना अच्छा नहीं लगता जब वो हार्ली को अपना प्लान सुनाता है। वो कहता है कि योटनहाइम में जो एलियन उसने छुपा रखा है उसकी मदद से अब कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता और अगर किसी ने हिम्मत करके उसके खिलाफ बात की तो उसको और उसके बीवी बच्चों को लूना जिंदा नहीं छोड़ेगा। हार्ली उसकी बात सुनने के बाद उसे गोली मार देती है जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। दूसरी तरफ मिल्टन स्क्वाड को एक बार में ले जाता है जहाँ थोड़ी देर पीने और डांस करने
करने के बाद उन्हें थिंकर नजर आता है। ब्लड स्पोर्ट उसे पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री आ जाती है क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिलती है कि इस जगह अमेरिकन आए हुए हैं। ब्लड स्पोर्ट थिंकर को क्लियो और पोल्का डॉट्स के साथ बाहर भेज देता है और वो पीसमेकर और रिक खुद को गिरफ्तार करवा देते हैं। फिर जब उनको गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाया जा रहा होता है तो वो उन फौजियों को मार देते हैं और साथ में ड्राइवर को भी, जिसकी वजह से गाड़ी उलट जाती है। वो तीनों गाड़ी से बाहर आते हैं और अब उनका मिशन हार्ली को रेस्क्यू कराना है। हार्ली को मटेयो का बंदा टॉर्चर कर रहा होता है और जब उसको गार्ड के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो गार्ड की गर्दन तोड़ देती है और अपने आप को आजाद कर देती है। फिर वो किलिंग स्प्री शुरू कर देती है और एक एक करके सब गार्ड्स को मार देती है। बाहर रिक लोग हार्ली को रेस्क्यू कराने की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हार्ली आ जाती है। फिर वो सारे मिलकर थिंकर को प्रेशर करते हैं कि उन्हें योटुनहाइम के अंदर ले जाया जाए। जब वो योटुनहाइम के अंदर पहुंच जाते हैं तो थिंकर उन्हें उस एलियन से मिलाता है जिसका नाम स्टारो द कॉन्करर है। पीसमेकर और शार्क किंग पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगा लेते हैं। थिंकर स्क्वाड को एक शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि अमेरिका स्टारो के एक्सपेरिमेंट में काफी सालों से शामिल है और अमेरिकन गवर्नमेंट स्टारो एक्सपेरिमेंट के लिए फंडिंग भी कर रहे थे। लेकिन अब जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता स्टारो के बारे में पता चल रहा है तो अमेरिका अपनी इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिटाना चाहता है। स्टारो अपनी बॉडी से छोटे छोटे स्टारफिश छोड़ता है जो कि अगर किसी इंसान से चिपक जाए तो वो एक तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तो एक धमाका होता है और स्टारो आजाद हो जाता है और थिंकर को पकड़कर दो टुकड़ों में तकसीम कर देता है। रेकुस हार्ड ड्राइव को पकड़ने की कोशिश करता है जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट्स के काले छिट्टे हैं। रेकुस हार्ड ड्राइव को पब्लिक के सामने लाना चाहता है ताकि अमेरिकन गवर्नमेंट की असलियत लोगों के सामने आ जाए, मगर पीसमेकर उसे रोक लेता है क्योंकि उसे अमांडा की तरफ से स्पेशल ऑर्डर मिला होता है कि हार्ड ड्राइव को तबाह कर देना और सारे सबूत मिटा देना। वो दोनों लड़ते हैं और कुछ टाइम बाद पीसमेकर रिक के दिल में एक नोकीली चीज से वार करता है जिससे रिक मर जाता है। क्लियो सब देख लेती है और हार्ड ड्राइव को अपने कब्जे में ले लेती है, जिसके बाद पीसमेकर उसकी तरफ गन तान लेता है। इसी दौरान शार्क किंग एक एक्वेरियम में होता है और एक्वेरियम के अंदर मौजूद मछलियों के साथ खेल रहा होता है तो एक्वेरियम टूट जाता है और थोड़ी देर बाद वो ब्लड स्पोर्ट, हार्ली और पोल्का डॉट्स पानी के अंदर होते हैं। उनके लगाए हुए बॉम्ब्स फट जाते हैं और बिल्डिंग गिरने लग जाती है। हार्ली, पोल्का डॉट्स किसी तरह बच जाते हैं और ब्लड स्पोर्ट एक मरबे के साथ नीचे जाता रहता है और उसी जगह लैंड होता है जहाँ पे पीसमेकर क्लियो को मारने वाला है। दोनों एक दूसरे को गोली मारते हैं तो ब्लड स्पोर्ट की गोली पीसमेकर की गोली को चीरते हुए पीसमेकर के गले में घुस जाती है और वो भी मर जाता है। किंग शार्क बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है और उठते साथ ही मटेयो के एक बंदे का सर चबाने लग जाता है और अपने स्क्वाड के पास पहुंच जाता है। फिर वो सारे बिल्डिंग से बाहर भागते हैं क्योंकि स्टारो अब आजाद हो चुका है। स्टारो छोटी छोटी जेलीफिश छोड़ता है जो कि मटेयो और उसके बंदों को लगती है और शहर की तरफ भागता है। अमांडा उन्हें कहती है कि अब उनका मिशन खत्म हो चुका है तो वो लोग वापस आ जाएं, मगर स्क्वाड अब लोगों को बचाना चाहते हैं। वो जब अमांडा की बात नहीं सुनते तो अमांडा उनका सर उड़ाने की धमकी देती है, मगर अभी वो बटन दबाने ही लगती है तो उसकी टीम की एक वर्कर उसके सर पे गोल्फ स्टिक से वार करती है और खुद कमांड ले लेती है और स्क्वाड को गाइड करती है कि वो किस तरह लोगों को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ सोल और उसकी टीम लूना के बाकी मेंबर्स को मार देते हैं और अपना मुल्क वापस ले लेते हैं। किंग शार्क स्टारो पर हमला कर देता है। पोल्का डॉट स्टारो को अपनी मॉम समझकर उस पे पोल्का डॉट्स छोड़ना शुरू कर देता है, मगर स्टारो उसको कुचल देता है। क्लियो पे स्टारो अटैक करने की कोशिश करता है मगर ब्लड स्पोर्ट उसे बचा लेता है। फिर वो अपने बीकन का इस्तेमाल करके शहर के सारे चूहों को बुला लेती है और वो सारे चूहे स्टारो पर हमला कर देते हैं। हार्ली स्टारो की आंख पर हमला करती है और उसकी आंख के अंदर चली जाती है और देखती है कि चूहे उसको अंदर से खा रहे हैं। आखिरकार वो लोग स्टारो को मार देते हैं और शहर को बचा लेते हैं। स्क्वाड के बहादुरी के किस्से सारा दिन न्यूज में चल रहे होते हैं। ब्लड स्पोर्ट अमांडा से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि उसकी बेटी पे जो चोरी का इल्जाम लगा है उसको हटा दो और उसकी टीम को भी आजाद कर दो, वरना वो हार्ड ड्राइव पब्लिक के सामने ले आएगा। अमांडा को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। रात का टाइम होता है और हम लोग कोर्टो मल्टीज आइलैंड में होते हैं और देखते हैं कि वीजल जिंदा है और वो जंगल की तरफ चला जाता है। फिर से सीन चेंज होता है और हम पीसमेकर को देखते हैं और वो भी जिंदा होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।